सोचिए, वॉशिंगटन में हर साल एक बहुत ही खास डिनर होता है। एक ऐसा मौका जहां देश के सबसे पावरफुल नेता और जाने माने पत्रकार सब एक साथ हल्के फुल्के माहौल में मिलते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तालियों की गूंज के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। तो चलिए आज इसी घटना की पर्दे खोलते हैं और जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो ये सब हुआ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में ये इवेंट चल रहा था। अब ये कोई मामूली इवेंट नहीं है, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स और मीडिया की दुनिया का सबसे बड़ा सालाना जलसा माना जाता है। और हाँ, उस रात वहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। माहौल एकदम जमा हुआ था, डिनर अपने पूरे जोरों पर था कि तभी अचानक एक के बाद एक कई तेज धमाकों जैसी आवाजें आईं। इन आवाजों ने पूरे हॉल को सचमुच दहला कर रख दिया। बस कुछ ही पलों में जहां हंसी ठहाके गूंज रहे थे, वहां अब डर और खौफ का सन्नाटा पसर गया। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स फौरन एक्शन में आ गए। आप सोचिए, वो चिल्ला रहे थे, सबको नीचे रहो का हुक्म दे रहे थे, और पलक झपकते ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। मतलब चारों तरफ एक तरह की अफरा तफरी तो थी, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल थी। और ये कोई एक दो गोली की बात नहीं थी। मौके पे मौजूद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बताया कि करीब 7 से 8 राउंड फायर हुए थे। 7 से 8 गोलियां। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस थी। अच्छा, तो जैसे ही ट्रंप को एक सेफ लोकेशन पर ले जाया गया, उन्होंने इस पूरी घटना पर अपना ऑफिशियल बयान जारी किया। चलिए देखते हैं कि उनका क्या कहना था, क्योंकि इसी से हमें इस हमले की पहली आधिकारिक जानकारी मिलती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बहुत ही बहादुरी से और बहुत तेजी से एक्शन लिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। ट्रंप ने अपने बयान में कुछ और बातें भी बताईं। उन्होंने हमलावर को एक बीमार शख्स कहा और बताया कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हथियार थे। उनके मुताबिक ये शख्स एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने बताया कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली भी लगी, लेकिन शुक्र है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच गई। इस पूरी घटना के बाद ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि जाहिर है अब शाम पहले जैसी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि इस डिनर को हमें दोबारा करना पड़ेगा। मतलब साफ था, वो इवेंट वहीं पर कैंसिल कर दिया गया था। तो ये तो हो गया ऑफिशियल वर्जन जो ट्रंप की तरफ से आया। लेकिन उन लोगों का क्या कहना है जो उस वक्त उस बॉलरूम के अंदर मौजूद थे? उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा? चलिए अब जरा अंदर के माहौल को समझते हैं। वहाँ एक पत्रकार थे, डैनियल बुश। उन्होंने बताया कि जैसे ही गोलियों जैसी आवाजें आईं, पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। सोचिए, देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अधिकारी सब अपनी जान बचाने के लिए फौरन टेबलों के नीचे छिप गए। और इस घटना का स्केल समझने के लिए ये नंबर बहुत जरूरी है। उस वक्त उस होटल में 2600 से भी ज्यादा मेहमान थे। 2600 लोग। इतने सारे लोगों के बीच इस तरह का हमला होना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। सिचुएशन कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ट्रंप को तो निकाला ही गया, उनके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और FBI के डायरेक्टर जैसे टॉप लेवल के अधिकारियों को भी उनकी सिक्योरिटी टीमों ने फौरन वहां से बाहर निकाला। अब इस पूरी अफरा तफरी और एक्शन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में आया, वो ये था, आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये सब हुआ कैसे? ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, है ना? देखिए, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर को वॉशिंगटन के सबसे सिक्योर इवेंट्स में गिना जाता है। मतलब इसकी सिक्योरिटी की एक बहुत मजबूत रेप्यूटेशन है। हो भी क्यों ना, आखिर देश के सारे टॉप लीडर्स एक ही छत के नीचे जो जमा होते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी को आप ऐसे समझिए कि ये मल्टी लेयर्ड होती है। सबसे पहले होटल के बाहर एक सिक्योरिटी घेरा होता है, फिर अंदर जाने वाले हर मेहमान की एयरपोर्ट स्टाइल स्क्रीनिंग होती है। और ये भी काफी नहीं, मेन हॉल के अंदर भी हर कोने में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तैनात रहते हैं। तो मतलब उम्मीद तो ये की जाती है कि ये जगह एक अभेद्य किले की तरह है, एक ऐसा सेफ बबल जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत ये थी कि इस डिनर के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी ने इस तरह से सिक्योरिटी को तोड़ दिया। इस बात ने सबको सच में हिलाकर रख दिया।
और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इवेंट्स में से एक में एक हथियारबंद हमलावर इतनी आसानी से इतने करीब कैसे पहुंच गया। ये घटना सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, ये देश के सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इसका असर सिर्फ उस रात पर नहीं, बल्कि आने वाले हर हाई प्रोफाइल इवेंट की सुरक्षा पर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में एजेंसीज को शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा।